हेलो बच्चों, शुरू करते हैं फिर से पार्ट 2 एनटीपीसी का 2019 का पेपर। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो आप हमारी लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम ये सारे सवाल देख चुके थे, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सीमेंट देख लिया था, अब हम दूसरा सवाल है, विच ऑर्गन इज इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस्ड बाई जूस। ठीक है, चलिए इसका आंसर लीवर है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि यार ये बाइल जूस क्या है, ये लीवर क्या करता है, लीवर की सेल क्या कहती है, सब बातों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। आइए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लीवर जो होता है, सुनना ध्यान से, लीवर जो है वो क्या है। लीवर, मुझे फिर से वाइट कलर का पेन लेना पड़ेगा तो दैट आपके लिए विजिबल होगा। ठीक है, लीवर जो है इसकी जो स्मॉलेस्ट जो सेल होती है, सुना ध्यान से, स्मॉलेस्ट वर्किंग, सुनिएगा, स्मॉलेस्ट वर्किंग सेल जो होती है, वर्किंग सेल जो होती है उसे हम कहते हैं हेपेटिक सेल, उसे हम कहते हैं हेपेटिक सेल। अच्छा, इसीलिए स्टडी ऑफ लीवर को, इसीलिए स्टडी ऑफ लीवर को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं, हेपेटोलॉजी कहते हैं, हेपेटोलॉजी कहते हैं। जितने लोग पढ़ने के लिए जो पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई वो नहीं चाहिए, यार नहीं मुझे तो ध्यान से पढ़ना है, जो एग्जाम में आ रहा है वो पढ़ना है, तो वो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, हेपेटोलॉजी। अब ये जो हेपेटिक सेल है, इसके अंदर लार्जेस्ट रीजनरेशन, सुनना ध्यान से, रीजनरेशन, लार्जेस्ट रीजनरेशन पावर होती है। इसका मतलब ये जो है रीजनरेट कर जाती है। इसका हम एक और लाइन में कह सकते हैं, सेल डिवीजन मैक्सिमम होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन मैक्सिमम होता है, सेल डिवीजन मैक्सिमम होता है। तो लीवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं। इसकी सबसे छोटी जो सेल होती है उसे हम हेपेटिक सेल कहते हैं। जो लीवर होता है वो क्या करता है, वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ध्यान सुनिएगा, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस प्रोड्यूस करने के बाद ये स्टोर होता है, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और उसके बाद में ये बाइल जूस जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सुनना ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है। और यहाँ जाने के बाद ये फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, जो लीवर का जो बाइल जूस है, वो बाइल जूस जो लीवर प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में वो वहाँ पे फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, फैट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो आप सभी को पता होगा। अब मैंने बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कौन करता है? बाइल जूस करता है। कौन करता है बेटा? बाइल जूस करता है। अब थोड़ा सा और ध्यान सुनिए, और ध्यान सुनिएगा, और ध्यान से सुनिए। हाँ, एक होता है बिलीरुबिन, सुनना ध्यान से, एक होता है बिलीरुबिन। मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन एक पिगमेंट है, ध्यान समझना, बिलीरुबिन एक पिगमेंट है। बिलीरुबिन पिगमेंट लीवर प्रोड्यूस करता है। ये बिलीरुबिन जो है ये येलो कलर का पिगमेंट है, पीले कलर का पिगमेंट है। और एक होता है बिलीरुबिन हो गया, एक होता है बिलीवर्डिन, सुनिएगा, बिलीवर्डिन होता है। क्या होता है? बिलीवर्डिन होता है। ये क्या होता है? इसका कलर ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो अमूमन आपका जो बाइल जूस का जो कलर होता है ना, बाइल जूस का जो कलर होता है वो कलर भी आपका ग्रीन कलर का होता है। ध्यान से सुनिएगा, बाइल जूस का कलर जो हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्या हुआ? ग्रीन कलर का। अच्छा, ये पिगमेंट येलो कलर का बिलीरुबिन जो है,
यदि उसकी सिक्रेशन मैक्सिमम होती है, यदि ये ज़्यादा सिक्रेट होता है तो ह्यूमन बॉडी पीली हो जाती है, और पीली हो जाने के बाद हम कहते हैं इसे क्या हो चुका है, जॉन्डिस हो चुका है। क्या हो चुका है, जॉन्डिस हो चुका है। हम क्या नाम देते हैं बेटा, हम नाम देते हैं, क्या हो गया प्यारे बच्चों, जॉन्डिस हो गया। तो जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस जो है, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, जो जॉन्डिस जो है वो किसके मेल फंक्शनिंग से होता है, लीवर। तो लीवर क्या करता है, बिलीरुबिन पिगमेंट है ना, सुना ध्यान से, बिलीरुबिन सिक्रेट करता है, जिससे जॉन्डिस नाम की बीमारी हो जाती है। मुझे लगता है इतनी बात आपको ध्यान समझ में आ गई है। अब ये लीवर जो है हाईएस्ट रीजनरेशन पावर है, स्मॉलेस्ट रीजनरेशन पावर, सुनिएगा ध्यान से, स्मॉलेस्ट या ऐसे कहते हैं, सॉरी स्मॉलेस्ट तो नहीं बोलेंगे, लोवेस्ट रीजनरेशन पावर जो है वो किस में होती है, वो न्यूरॉन सेल में होती, सुनना ध्यान से, न्यूरॉन सेल में होती है। तो न्यूरॉन जो है वो लोवेस्ट रीजनरेशन पावर रखता है। तो हमने क्या कहा, लीवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और बाइल जूस प्रोड्यूस करने के बाद ये आपके गॉल ब्लैडर में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ पर फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से सुनते हैं दूसरा क्वेश्चन। समझ में आ गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है, तो यार कुछ नहीं करना है, हेपेटाइटिस ए जो है ये वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है प्यारे बच्चों, ये वायरस की वजह से होता है। ध्यान से सुनेंगे, द स्टडी ऑफ वायरस, सुनना ध्यान से, द स्टडी ऑफ, सुनना ध्यान से, स्टडी ऑफ वायरस जो कहलाती है मेरे बच्चों, ये कहलाती है वायरोलॉजी। क्या कहलाती, सॉरी, ये कहलाती है वायरोलॉजी कहलाती है। अच्छा, उसके बाद में ध्यान से और सुनिएगा कि जो हमारा एक और जो मलेरिया, जो सबसे फेमस मलेरिया जो है, जो सबसे फेमस बीमारी है, वो किससे होती है, वो प्रोटोजोआन से होती है। सुनना ध्यान से, वो प्रोटोजोआन डिसीज है। अच्छा, आपको पता होगा डेंगू जो है ये भी आपका क्या है बेटा, वायरल डिसीज है। ये भी किससे होती है, वायरस से होती है। अच्छा, और सुनिएगा, कॉमन कोल्ड है ना, कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी, कॉमन जो कोल्ड होता है ये भी किससे होता है, वायरस से ही होता है। तो प्रोटोजोआन से मलेरिया होता है। ध्यान से सुनिए, इतना समझ में आ गया। ये अभी हम इस पे वायरस लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस ए बहुत ही खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस ए किससे होता है, लीवर की कमजोरी की वजह से होता है। लीवर अफेक्ट होता है। अफेक्टेड पार्ट क्या हुआ बेटा, अफेक्टेड पार्ट क्या हो जाएगा, लीवर। अच्छा, जॉन्डिस में अफेक्टेड पार्ट क्या था, जॉन्डिस में अफेक्टेड पार्ट क्या था, जॉन्डिस में अफेक्टेड पार्ट क्या था, उसमें भी लीवर था। और अच्छा, हेपेटाइटिस ए में कौन सा अफेक्टेड पार्ट है, इसमें भी लीवर है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। पहले एक बार पढ़ लो। हाँ भाई, ये किसे अफेक्ट करता है, हेपेटाइटिस जो है वो आपके हेपेटिक सेल मतलब लीवर को क्या करता है, डैमेज करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ब्लैंक स्पेस इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करने वाला राज्य क्या है बेटा, ओडिशा है। अब एक एक करके आगे ध्यान से पढ़ते हैं, सुनिएगा। बॉक्साइट सबसे ज्यादा ओडिशा में होता है। चलिए, इंडिया जो है ना, इंडिया, सुनना ध्यान से, इंडिया जो है, इंडिया अगेन मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रेड कलर में दिखता नहीं, आप लोग बताएंगे। इंडिया जो है वो इंडिया इज अ, क्या बोल रहा, लार्जेस्ट, इंडिया इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, किसका है, माइका का है, बॉक्साइट का नहीं है। माइका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मैंने आपको बताया था हम मिल्क सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रोड्यूस करते हैं, हम जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा हम पल्सेस सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में प्रोड्यूस करता है। ध्यान से सुनना, मिल्क, जूट और पल्सेस जो है इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। उसी प्रकार से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका है मिनरल्स में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया किस में है ना? सेकेंड लार्जेस्ट भी हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो किसका है? तो सुनिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस, वीट, शुगर केन है ना, सुना ध्यान से, राइस का है ना, उसके बाद वीट का है, उसके बाद याद रखिएगा शुगर केन का है ना, राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, कॉटन का है, ग्राउंडनट का है, और फिश का हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो जरा सुनिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम माइका के हैं, है ना, ये हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माइका के हैं, मिल्क के हैं, जूट के हैं, पल्सेस के हैं, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस के हैं, वीट के हैं, शुगर केन के हैं, कॉटन के हैं, और उसके बाद में हम ग्राउंडनट के हैं और फिश के हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा, लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओडिशा इज द इंडियाज लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 49% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, फॉलोड बाय गुजरात सेकेंड लार्जेस्ट है, झारखंड तीसरा लार्जेस्ट है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जो है ये आपका चौथा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इतना हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन विच रिवर द सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड? ओ माई गॉड, ये तो मुझे लग रहा है आप सभी का बड़ा फेवरेट सवाल है, आप सभी का फेवरेट सवाल है। चलिए सुनिएगा, ये तो नर्मदा रिवर पर है। हाँ, अब हम नर्मदा रिवर के बारे में बात करेंगे, नर्मदा रिवर के बारे में बात करेंगे। चलिए नर्मदा रिवर के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है वो बोर्ड ही ले लेते हैं और उस बोर्ड पे ही लिखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता होगा आपको। इस पे लिखने के बजाय हम बोर्ड पे आते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं सीधा सीधा शुरू करता हूँ, सुनिएगा। ईस्ट से निकलकर वेस्ट की ओर बहने वाली जो रिवर हैं उनके मैं नाम यहाँ पर लिखता हूँ, और फिर से अब मैं कलर चेंज करूँगा, ठीक है। तो ईस्ट से निकलती है, वेस्ट की ओर बहती है, वो कौन सी रिवर है? तो वो रिवर जो है वो समानता रिवर है, सुनना ध्यान से, वो समानता रिवर है। समानता का मतलब क्या होता है बेटा? साबरमती, 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 माही, नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां ईस्ट से निकलकर वेस्ट की ओर बहती है। लेकिन उसमें भी जो है एक रिफ्ट वैली से, सुनना ध्यान से, आप लोग का रिवीजन भी हो रहा हो कुछ बच्चों का जिन लोगों ने पहले पढ़ा, रिफ्ट वैली से बहने वाली जो रिवर है उसका नाम नर्मदा है। रिफ्ट वैली से बहती है, तो जरा सुनिएगा ध्यान से क्या है। तो यदि मैं ऐसा कहूं, रिफ्ट वैली का मतलब था दो माउंटेन के बीच से बहने वाली रिवर, तो ये इसके नर्मदा के साउथ में, नर्मदा के साउथ में कौन सा माउंटेन है? नर्मदा के साउथ में कौन सा माउंटेन है और उसके नॉर्थ में कौन सा माउंटेन है? तो साउथ में मेरे प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं, साउथ में कौन सा माउंटेन और नॉर्थ में कौन सा माउंटेन है? आपको पता होगा सतपुड़ा, और आपको पता होगा नॉर्थ में कौन सा माउंटेन है? नॉर्थ में आपका विंध्याचल, विंध्याचल माउंटेन है, विंध्याचल माउंटेन है। तो ये रिफ्ट वैली से बहने वाली जो रिवर है मेरे प्यारे बच्चों, वो नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा के, सुनना ध्यान से, सतपुड़ा के
मैकाल रेंज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा के मैकाल रेंज से निकलती है। और ये कहाँ पर है? ये मैकाल रेंज मध्य प्रदेश में है। इस मैकाल रेंज से टोटल 3 नदियां निकलती है। पहली जो मैंने आपको नर्मदा बताई, दूसरी एक महानदी निकलती है, एक दूसरी महानदी निकलती है, और तीसरी एक रिवर निकलती है, सोन रिवर। नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मैकाल से। महानदी सीजी मतलब छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के मैकाल रेंज से। और सोन नदी ये भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मैकाल रेंज से निकलती है। तो मैं क्या कह रहा था कि यार नर्मदा रिवर पर जो डैम बना हुआ है, आप सभी को समझ में आता होगा कि यार सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पर है। अच्छा, एक आंदोलन चला था नर्मदा बचाओ, सुनना ध्यान से, नर्मदा बचाओ एक आंदोलन चला था। नर्मदा बचाओ जो है ये मेघा पाटकर या मेघा पाटकर, मेधा एक बार हो सकता है, देख चेक कर लीजिएगा, मेधा हो सकता है, मेघा हो सकता है, ठीक है। मेधा पाटकर जो है वो इस आंदोलन की लीडर थी, जिसने कहा यदि नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम बनेगा तो मध्य प्रदेश के कई सारे गांव डूब जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस बात का विरोध किया था। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब सुनिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए एक बार और सुनना ध्यान से, आगे बढ़ रहा हूँ मतलब उसे मैंने मिटा दिया, अब आगे बढ़ता हूँ। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, सुनना ध्यान से, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। अच्छा, सबसे पहले तो इसका नाम बताइएगा। इसका नाम आप सभी को पता है यार, टिहरी डैम है। बताओ बेटा, टिहरी डैम जो है वो हाईएस्ट डैम है। अच्छा, ये किस रिवर पर है? ये भागीरथी रिवर पर है। ये भागीरथी रिवर पर है। भागीरथी रिवर कहाँ पर है? भागीरथी रिवर यूके में है। यूके का मतलब उत्तराखंड होता है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ चुके, याद कर चुके। दूसरा जो है लार्जेस्ट डैम कौन सा है? दूसरा जो है वो लार्जेस्ट डैम कौन सा है? लार्जेस्ट डैम कौन सा है? तो वो मेरे भाई भाकरा नागल डैम है। वो डैम जो है वो भाकरा नागल डैम है। भाकरा नागल डैम जो है वो किस पे बना हुआ है? वो सतलज रिवर पर बना हुआ है। और ये कहाँ पर बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, लार्जेस्ट डैम। अच्छा, तीसरा जो सवाल है लॉन्गेस्ट डैम है ना, तीसरा जो सवाल है वो है लॉन्गेस्ट डैम का। लॉन्गेस्ट जो डैम है वो हीराकुंड डैम है। तो कौन सा? हीराकुंड डैम है। और हीराकुंड डैम कहाँ पर है? ये है ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में है। और ये ओडिशा में जो हीराकुंड डैम है ये किस रिवर पर बना है? ये महानदी पर बना है। कहाँ पर बना है बच्चों? महानदी पर बना है। ये वही महानदी है जो मैकाल रेंज से, सुना ध्यान से, जो कहाँ से निकली है? मैकाल से निकली है। और ये मैकाल कहाँ पर है? ये सीजी मतलब छत्तीसगढ़ में है। और मैकाल रेंज किसका पार्ट है? ये सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। तो मुझे लगता है इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। इतना क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर जाना चाहता हूं बच्चों। चलिए, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो गया? इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अच्छा, URL क्या होगा? देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इस इमेज में जो आपको दिख रहा है वो आपका URL है। वो क्या है प्यारे बच्चों? वो आपका URL है। अच्छा, इसे पूरा का पूरा हम क्या कहते हैं? URL कहते हैं। URL में एक कुछ चीज़ें और होती है। क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। तो मैं अब फिर से हमारे बोर्ड की ओर जा रहा हूँ। आपने एक क्वेश्चन देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसमें HTTP होता है, इसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, है ना। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक HTTPS भी होता है। तो बाकी तो सब सेम होता है, लेकिन S का मतलब होता है सिक्योरिटी। S का मतलब होता है सिक्योरिटी। अच्छा, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है SMTP, कई बार ये पूछ लेता है, इसे हम कहते हैं सिंपल मेल, है ना, इसे हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद में हम इसे एक और नाम देते हैं, एक और दूसरा और एक प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग कहते हैं फाइल ट्रांसफर, है ना, फाइल ट्रांसफर। ये सब क्या है? प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल मैंने आपको बताए, और कुछ और बता देता हूं। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल जो है ना OSI मॉडल में ना, या TCP IP एक मॉडल होता है कम्युनिकेशन का, उसके एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है, उसके एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। उसके बाद एक और लेयर होती है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसका एक और दूसरा एक लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। उसमें एक प्रोटोकॉल होता है UDP, उसे कहते हैं यूजर डेटाग्राम, उसे हम कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, सॉरी प्रोग्राम नहीं, प्रोटोकॉल कहते हैं। एक और प्रोटोकॉल होता है UDP हो गया, और एक होता है TCP। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल और ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं। तो मैंने यार URL बताने के साथ साथ इतने सारे प्रोटोकॉल बता दिए, याद रखिएगा, एप्लीकेशन लेयर के और ट्रांसपोर्ट लेयर के। यदि आप SSC का एग्जाम लिख रहे हैं, यदि आप CMAT का एग्जाम लिख रहे हैं, तो आपको इसके जनरली फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, इन विच स्टेट इज द गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड? गांधी सागर डैम जो है वो किस जगह पर या किस राज्य में बना है, ऐसा पूछ रहा है। तो गांधी सागर डैम जो है वो आपके मध्य प्रदेश में बना हुआ है। गांधी सागर डैम जो है वो मध्य प्रदेश के चंबल रिवर पर बना है। तो ध्यान से सुनिएगा, चंबल रिवर जो है, चंबल जो रिवर है, चंबल रिवर जो है, इसे ये जो है ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। चंबल रिवर जो है वो क्या है बेटा? ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में बना है, गांधी सागर डैम बना हुआ है, थोड़ी सी बात और डिटेल में करते हैं। अच्छा देखो, लार्जेस्ट मैंने बता दिया, लॉन्गेस्ट बताया, हाइट वाला हाईएस्ट बताया आपका टिहरी डैम, लार्जेस्ट भाखड़ा नागल बता दिया गया, और आपका लॉन्गेस्ट हीराकुंड डैम बता दिया गया है। सबकी अपनी अपनी रिवर्स भी बता दी गई है, आपको याद होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब सुना, अब मैं एक छोटी सी हेडिंग डालता हूं यार, यहां पर लिखता हूं नर्मदा रिवर, है ना, नर्मदा रिवर के अधिकतम डैम कंप्लीट करते हैं। सुनना, तो पहला सरदार सरोवर, पहला डैम, पहला जो डैम है वो सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम है। दूसरा जो डैम है इंदिरा सागर डैम है, उस दूसरा जो है वो इंदिरा सागर डैम है। तीसरा जो डैम है मेरे बच्चों वो है ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर। और चौथा जो डैम है
उसे हम कहते हैं माहेश्वर, है ना। उसका नाम है, उसका नाम है माहेश्वर। तो ये हमने कुछ नर्मदा रिवर के डैम्स आपको बता दिए। अब हम आपको चंबल रिवर के डैम बताने की कोशिश करेंगे। चंबल रिवर पर कौन से डैम हैं? तो वो है आपका गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, है ना। राणा प्रताप सागर और आपका जवाहर सागर डैम जो है वो आपका चंबल रिवर पर है। उसके बाद में एक और रिवर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सोन रिवर, और सोन रिवर पर जो है वो है बाण सागर डैम। तो ये अधिकतम डैम्स मैंने आपको बता दिए। आप रुक जाइएगा रुक जाइए और रुकते हुए स्क्रीनशॉट लेके जाना, है ना। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, पीछे रख सकते हो और पीछे कर सकते हो। और अब मैं मेरे क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा। चलिए, तो आप लोग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे कि यार किस तरह से हम चीज़ों को कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बहुत बार बार एग्जाम में आती है, स्टैटिक है, हम उसको डिटेल में बात कर रहे हैं जिससे आपके नॉलेज को हम बढ़ा सकें। अच्छा, अब जो आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट गॉट द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। तो यार याद रखना, ये तो एग्जाम में नहीं आ रहा है, इस बार 19 का नहीं आ रहा है, लेकिन जो है ये इस बार 6 लोगों को मिला था 2019 में। याद रख लेना, इस बार जब करंट अफेयर का पार्ट बनेगा, तो इसको याद रखना और जरा समझना कि पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट। तो यार ये देखो, ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है। गोदावरी रिवर जो है ना, वो ध्यान समझना, गोदावरी रिवर वेस्टर्न घाट से निकलती है, वेस्टर्न घाट जो है, समझना, यहाँ पर पासेस है, कुछ पासेस का मतलब है कि दो माउंटेन के बीच की ट्रांसपोर्ट की जगह। तो कौन से पाल घाट, सुनना ध्यान से, इस पर है पाल घाट, दूसरा है भोर घाट, और उसके बाद में है थाल घाट। तो ये सारे के सारे घाट वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, इतना याद रखना। ब्रह्मगिरी से गोदावरी निकलती है। गोदावरी जो रिवर है वो नासिक से निकलती है, और यहाँ पर ही कुंभ का मेला, सुनना ध्यान से, कुंभ का मेला लगाया जाता है। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब मैं थोड़ा सा और आगे अपने बोर्ड की ओर हम जाते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बोर्ड पे कुछ बातें करते हैं। अब सुनना ध्यान से, सुनिएगा। एक रिवर होती है पेनिनसुलर रिवर, है ना, पेनिनसुलर रिवर। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप एक क्वेश्चन के लिए बहुत समय दे रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल को छोड़कर किसी और YouTube चैनल पर चले जाइएगा। हमारे पढ़ाने का तरीका यही है, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। इसीलिए इस पूरे जितना भी मेरा करियर है, मैं जहाँ पर भी जिस कंपनी में मैंने काम किया, जिस प्रोडक्ट के लिए काम किया, वहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला एक फैकल्टी रहा हूँ। हम इसीलिए सबसे ज़्यादा रिजल्ट दे पाते हैं, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, लेकिन हम इतना डिटेल में जाते हैं, एग्ज़ाम को समझते हैं, एग्ज़ाम को समझते हुए पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और मैं ये आपसे वादा करना चाहता हूँ, यदि आप इस पर बने हैं, इस YouTube चैनल पे बने हैं, तो आप एक 20 मिनट, 30 मिनट या 40 मिनट का जो वीडियो देखते हैं, जब आप उसके नोट्स बनाएंगे, जब आप उसे रिवाइज करके देखिएगा, आप खुद ब खुद आपको लगेगा यार मैंने आज बहुत सारी नई चीज़ पढ़ी है, बहुत अच्छी बातें मैंने पढ़ी है। और वो आपको थोड़ा खुद पे प्राउड भी होगा कि मैंने थोड़ा समय दिया, थोड़ा पैसेंस रखा और मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख लिया। जिस बच्चे के अंदर पैसेंस होगा वही वीडियो देखिए, जिसके अंदर नहीं है प्लीज़ डू नॉट वॉच दिस वीडियो। आपके लिए नहीं है, जिनको
टाइम पास करना है, प्लीज़ इन सभी वीडियो को मत देखिए। जिसको सिलेक्शन लेना है, करियर बनाना है, वो इन वीडियोस को देखिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। आप बहुत सारे बच्चे मेरी बातों का थोड़ा बुरा मानते हैं, लेकिन एक कोच, एक मेंटर होने के नाते मुझे थोड़ा सा जो है मतलब इस तरह से बातें करना पड़ता है। जब तक आपको बुरा नहीं लगेगा तब तक आप काम नहीं करोगे, क्योंकि इंसान की फितरत होती है। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर, सुनना ध्यान से, पेनिनसुलर रिवर क्या होती है। पहले देखो क्या होता है कि तीन तरफ से जो हिस्सा, जो जमीन का हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है ना, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो हमारी जो रिवर है, हमारी जो महानदी है, ये पेनिनसुलर रिवर है। हमारी जो हमारी जो ताप्ती रिवर है वो हमारी पेनिनसुलर रिवर है। जो हमारी नर्मदा रिवर है वो हमारी पेनिनसुलर रिवर है। तो ये सवाल ये पूछे जाते हैं क्योंकि जनरली लगता है कि नॉर्थ इंडिया में बहने वाली रिवर्स है, लेकिन ये पेनिनसुलर रिवर है। उसके बाद गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब है। गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद कावेरी है ना, कृष्णा है, उसके बाद कावेरी है। ये सब नदियां जो है हमारी पेनिनसुलर रिवर कहलाती है। तो लॉन्गेस्ट पेनिनसुला है ना, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर है ना, पेनिनसुलर जो रिवर होगी उसका नाम जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, गोदावरी रिवर होगा। या इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ, इसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इसकी साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर गोदावरी रिवर कहलाती है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी रिवर कहलाती है। इतनी बात जो है आप लिख चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे। हाँ, इतना क्लियर हो गया। गोदावरी रिवर जो है, गोदावरी जो रिवर है, सुना ध्यान से, गोदावरी जो रिवर है इसे हम साउथ गंगा के नाम से जानते हैं। और जो कावेरी रिवर है उसे CAUVERI एक्चुअल में ऐसा लिखा जाता है। इसे गंगा ऑफ साउथ के नाम से, इसे गंगा ऑफ साउथ के नाम से, गंगा ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा और समझने की हम कोशिश करते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हुई है, लेकिन रिवर का नाम जो फ्लो थ्रू, नेम ऑफ रिवर फ्लो थ्रू वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट के पास से बहती है उसका नाम है मेरे प्यारे मित्रों पेरियार रिवर। पेरियार रिवर याद रखिएगा। जो वेस्ट, जैसे क्या हुआ, ये वेस्टर्न घाट है तो ये यहाँ से बहती है, केरला में बहती, कहाँ बहती है, केरला में बहती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन को लेकर, और उसके बाद फिर हम एक और पार्ट बनाएंगे इसी पेपर का, पार्ट 3, जिससे जो है आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। छोटे छोटे वीडियो रखेंगे 30 मिनट के, 40 मिनट के, जिससे आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर सको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ब्रह्मगिरी हो गया, सारी बातें हो चुकी हैं। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबल लॉरेट। अच्छा, कौन ऐसा है? तो ये 17 साल की उम्र में ना इस बच्ची ने, मलाला यूसुफजई नाम की बच्ची ने 17 साल की उम्र में जो है नोबेल प्राइज लिया। इन्होंने ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? पाकिस्तान से बिलोंग करती है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका मलाला यूसुफजई है। इस नोबेल प्राइज के बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे। लगभग हमें 10 मिनट नोबेल प्राइज के बारे में बात करना है, इसीलिए आज हम इस वीडियो को यहाँ पर ही रखते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अभी कुछ क्षणों के पश्चात फिर से आपके YouTube पे अपलोड ही होगा, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं इसके बाद वाला। तो एक NTPC का पेपर जो 2019 में आया था, उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। लगभग हम ऐसा समझ रहे हैं कि यार 1.5 घंटा जैसा उस पेपर को डिस्कशन में लगेगा।
ऐसा पेपर आओ क्वेश्चन बता के आंसर पे टिक करके चले जाओ वाला काम हम नहीं करते, इसीलिए टाइम लगेगा। जो लोग सच में हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो प्रिपरेशन करने के लिए बने रहें, अदरवाइज आप इस YouTube चैनल पर इसको छोड़ सकते हैं। मैं ऐसा कहूँगा कि इसे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम लगता है, समय लगता है, डेडिकेशन लगता है, पेशेंस लगता है, तब जाकर आप चीज़ों को कर पाते हो। बाकी तो यार इस हिंदुस्तान में लगभग सभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की, नॉर्थ इंडिया के लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को जॉब मिलती है। जॉब उन्हीं को मिलती है जो यूनिक होते हैं, जो मेहनत करते हैं, सर झुकाकर काम करते हैं, वो लोग जॉब पाते हैं। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।